तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में उतरी हरियाणा की बीजेपी सरकार। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, 8 जगहों की परमिशन को कर दिया रद्द। मुसलमानों का फूटा मोदी अमित शाह पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका, श्रीनगर और यूएई की फ्लाइट को एयर स्पेस देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में सियासी रंजिश भूलकर यूपी चुनाव में चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन करने का अखिलेश यादव ने किया ऐलान, योगी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोएडा में बीजेपी सांसद का किसानों ने किया घेराव, तो 600 किसानों के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री बदल सकती है बीजेपी, प्रधानमंत्री कर सकते हैं जल्दी ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में उतरी हरियाणा की बीजेपी सरकार। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुसलमानों के विरोध में एक बार फिर से हरियाणा की बीजेपी सरकार उतर आई है और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिसका मुसलमानों ने काफी विरोध भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में हर शुक्रवार को खुले में होने वाली जुमे की नमाज के लिए दी गई 37 जगहों में से 8 जगहों के लिए दी गई खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हर शुक्रवार को खुले में नमाज को लेकर विवाद के बाद साल 2018 में 37 जगहों को नमाज पढ़ने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चिन्हित किया था, लेकिन बीते लगभग 1 महीने से गुरुग्राम के कई सेक्टरों में हिंदूवादी संगठनों के खुले में नमाज पढ़ने के विरोध के चलते आज हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 37 में से 8 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और आदेश जारी किया है कि अगर जिस अन्य जगहों पर भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला तो मुसलमानों को वहां पर भी खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और वहां की भी परमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अंधभक्तों के सामने हरियाणा की बीजेपी सरकार झुक गई है। बीते दिनों जो है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नमाज पढ़ने का विरोध किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर गुरुग्राम में रोक लगा दिया। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका, अपने एयर स्पेस से उड़ानों पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यूएई के शारजाह तक फ्लाइट के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से साफ भारत को इनकार कर दिया है। इसका सीधा अर्थ होगा कि अब श्रीनगर से उड़ने वाले विमानों को उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान होते हुए शारजाह तक जाना होगा, जो कि न सिर्फ ज्यादा समय लेगा बल्कि इसके लिए यात्रियों को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में शुरू हुई श्रीनगर शारजाह विमान सेवा के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से अब श्रीनगर से शारजाह के लिए जाने वाली विमानों को 1 घंटे का समय ज्यादा लगेगा, साथ ही इसका किराया भी ज्यादा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार को ये बड़ा झटका पाकिस्तान ने एक बार फिर से दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सियासी रंजिश भूलकर यूपी में चाचा शिवपाल से चुनावी गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि असल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वह अपने चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे। असल में इसे दिवाली पर चाचा शिवपाल सिंह यादव को बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह एसपी के गठबंधन करने के लिए काफी दिनों से लगे हुए हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा की पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ सपा गठबंधन करेगी और चाचा को सपा में पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चाचा शिवपाल के बाद अब अखिलेश यादव ने भी गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। भाजपा चाहती थी कि अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच गठबंधन ना हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के बाद अब अखिलेश ने ऐलान कर दिया है गठबंधन का।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो नोएडा में बीजेपी सांसद के आवास का घेराव करने के आरोप में 600 किसानों पर एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी के नेता और गौतम बुद्ध नगर से भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के आवास का घेराव करने के मामले में नोएडा के सेक्टर 20 थानों में करीब 600 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त ने ये बताया है। उन्होंने बताया कि 81 गाँव के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 64 दिनों से नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किसानों ने मंगलवार को सांसद शर्मा के सेक्टर 15A स्थित आवास का घेराव करने की घोषणा की। सिंह ने बताया है कि सांसद के आवास से थोड़ी ही दूर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया, जिसके बाद किसान सड़क पर ही बैठ गए तथा उन्होंने यातायात को बाधित कर दिया और इसी मामले को लेकर 600 किसानों पर एफआईआर जो है पुलिस ने दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसानों पर किस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल में बढ़ाने के फैसले के मोदी सरकार के खिलाफ अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र मोदी सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में बढ़ाया था। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ममता बनर्जी की सरकार इसी सत्र के दौरान ये प्रस्ताव लाएगी। इसके पहले पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बड़ा झटका ममता बनर्जी अब देने वाली है बंगाल में। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबानी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अफगानिस्तान में नहीं चलेंगे दूसरे देशों के नोट। जन दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान ने अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आज घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिससे पहले ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था में बड़े समस्या की आशंका है। आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन तालिबान ने अगस्त के मध्य में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा का अवमूल्यन होना शुरू हो गया था और देश के भंडारण विदेशों में जमा हो गए थे, जिसके बाद काफी परेशानी तालिबान को हुई थी। लेकिन अब तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में दूसरे देशों के नोटों पर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री बदल सकती है बीजेपी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी बुरी तरह से यहाँ पर हारी। भैया आपको बता दें कि यहाँ की एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी हार गई और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। भैया आपको बता दें कि इसी हार को देखते हुए अब हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री बदल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जिन राज्यों में भी बीजेपी चुनाव हारती है उन राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी बदलती है। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ और हरियाणा में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ और दोनों ही राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला और कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली। अब इसी को देखते हुए आने वाले समय में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जल्दी जो है इन राज्यों में मुख्यमंत्री बदल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, जहां पर भी भाजपा हारती है वहां पर मुख्यमंत्री बदल देती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिवाली के विज्ञापन पर घिरे केजरीवाल, बीजेपी ने पूछा भगवान राम की तस्वीर कहां है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने इस बार उन्हें दिवाली पर दिए विज्ञापन को लेकर घेरा है। केजरीवाल सरकार ने दिवाली के आयोजन को लेकर बुधवार को एक विज्ञापन दिया था, लेकिन इसमें भगवान राम की तस्वीर नहीं होने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि इसमें भगवान राम की तस्वीर क्यों नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस दिवाली को खास तरीके से मनाने का फैसला लिया है। दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई गई है। 4 नवंबर की शाम 7 बजे केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ लक्ष्मी पूजा इसी में करेंगे। लेकिन बात तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से पहले ही विज्ञापन दिल्ली की सरकार ने अखबार में दिया था। इस विज्ञापन में सबसे ऊपर लिखा था कि भगवान श्री राम का स्वागत दिल्ली के अंदाज में। हालांकि इस विज्ञापन में भगवान राम की तस्वीर नहीं होने की वजह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी केजरीवाल को अब भी दिल्ली में परेशान कर रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को नहीं मिली जमानत।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आसिफ सिराह की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बुधवार को बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा की अदालत ने आशीष समेत 2 अन्य आरोपियों लवकुश राणा और आशीष पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 15 नवंबर तक के लिए टाल दी थी। ये तीनों लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाकों में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई घटना में 4 किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके अलावा 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इनको जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। ये भी देखा था 2006 में कि एक